आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे OSI मॉडल की लेयर नंबर 3 के बारे में। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर पे 2 लेयर को कंप्लीट किया था, क्योंकि इस OSI मॉडल की 7 लेयर्स होती है, जिस पे आज हम कर रहे हैं 3rd लेयर। जो पिछली लेयर थी उसमें डेटा लिंक के बारे में था और उसके अलावा फिजिकल लेयर्स के बारे में था। और आज जो हम करेंगे उसको हम करेंगे नेटवर्क लेयर पे। इस लेयर में हम सिर्फ और सिर्फ डील करेंगे किस पे, राउटिंग के एड्रेस के ऊपर या फॉरवर्डिंग एड्रेस पे, जिस पे हम प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे IPv4 का और IPv6 का। और इसकी जो है कुछ क्लासिफिकेशन होगी जो कि प्रोटोकॉल और डिवाइसेस के ऊपर यूज़ होगी। जो इस लेयर में जो डिवाइस यूज़ होती है, जो कि राउटिंग टेबल बनाने के लिए यूज़ होती है, वो कौन सी होती है? राउटर यूज़ करेंगे और मल्टी लेयर स्विच भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि VLAN के जो ऊपर जो स्विच होता है ना, जैसा कि आप कोई भी नेटवर्क बनाएं IP वाले स्विच पे, जो VLAN देते हैं हमारा IP के स्विच को, उसको कंट्रोल करने के लिए एक हमें स्विच की ज़रूरत होती है जो कि उनकी IP को कंट्रोल करता है। और कोई भी चीज़ IP को कंट्रोल करेगी वो नेटवर्क लेयर पे ही आएगी। वैसे तो स्विच जो है मैक एड्रेस पे होता है, लेकिन मल्टी लेयर स्विच में जो होता है वो IP कंट्रोलिंग का भी फीचर चलता है, तो इसलिए हमने उस पर मल्टी लेयर स्विच लगा दिया। और इस पे जो प्रोटोकॉल, जैसा कि मैंने अभी बताया, IPv6 का यूज़ करेंगे और IPv4 के ऊपर भी यूज़ करेंगे। ज़्यादातर हमारा जो इस पे प्रोटोकॉल चलेगा वो होगा IPv4 का। फिर उसके बाद आ जाए ICMP का एक प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे जो कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज का होगा। इसका सिर्फ हम बेसिक देखेंगे, डिटेल इसकी आगे आएगी। तो सबसे पहले राउटर की बात कर लेते हैं। राउटर है क्या? राउटर वो चीज़ है जो कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से लिंक करने का नाम जो होता है उसको कहते हैं राउटर। जो कि ऐसी डिवाइस जो कि एक तरफ नेटवर्क हो, दूसरा नेटवर्क हो, चाहे वो ISP वाला नेटवर्क हो या कोई ऐसा नेटवर्क हो जो कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के नेटवर्क को लिंक करे, उसके जो बीच में डिवाइस लगेगी उसको हम क्या कहेंगे? राउटर कहते हैं। और उसके बाद इसका जो मेन काम क्या होता है, उस राउटर की जो जिस रूट से डेटा गया है, एक रूट से लेके दूसरे नेटवर्क पे जितने भी रूट हैं, उसकी जो IP का रूट जो लगेगा उसका टेबल बनाते हैं, जिससे ये पैकेट फॉरवर्ड वगैरह होती है, जिससे आपका डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला जाता है, जो कि वैन के ऊपर काम करते हैं बेसिकली। ये इसका सिंबल है। जहाँ भी आपको डायग्राम में इस तरह की शक्ल नज़र आए तो समझ जाइए ये उसने राउटर को इस्तेमाल किया है। फिर उसके बाद आए सिंबल के बाद जो है हम इसकी पिक्चर देखेंगे। ये हार्डवेयर बेस्ड पिक्चर है, जैसा कि डेटा सेंटर में अक्सर आपको मिलेगा, जहाँ पे बड़े बड़े डेटा सेंटर होंगे या मीडियम साइज कंपनी में भी सेंटर, डेटा सेंटर को अगर देखेंगे तो इस तरह का राउटर मिलेगा, क्योंकि ये राउटर ISP को ज्वाइन करता है। और यही राउटर अगर 2 ब्रांच या 3 ब्रांच पे नेटवर्क होगा उस पे भी चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? राउटर का इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं की राउटिंग की टेबल का यूज़ करते हुए जो है ये मैनेज करता है नेटवर्क को। उसके बाद आप चले जाएं मल्टी लेयर स्विच। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक होता है नॉर्मल स्विच, वो लेयर 2 पे चलता है, जिस पे वो मैक एड्रेस की फीचर्स होते हैं। लेकिन एक ऐसा हम जो है लगा देते हैं स्विच, मल्टी लेयर स्विच, जहाँ पे आपने VLAN के स्विच यूज़ करेंगे। जैसा कि आपने एक बिल्डिंग बनाई जिसमें सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट हो और कोई और डिपार्टमेंट जैसा कि HR हो, इन सबको सेपरेट सेपरेट स्विचिंग पे कनेक्टिविटी करने के बाद उनको कंट्रोल करना हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे?
मल्टी लेयर स्विच लगाएंगे जो कि वीलैन की आईपी को कंट्रोल करेगा। तो उसके बाद जो है और इसी तरह वो डेटा फ्लो को कंट्रोल करते हैं, किससे? वीलैन के थ्रू, जिसकी हम डिटेल आगे करेंगे। तो अभी फिलहाल फिजिकली इसको नोट कर लें और इसके फीचर्स को भी नोट कर लें। फिर उसके बाद ये सिंबल होता है किसका? नेट मल्टी लेयर स्विच का। जहाँ पे इस तरह का आपको सिंबल मिले तो आप ये समझ जाएं कि ये मल्टी लेयर स्विच का सिंबल है, क्योंकि अक्सर प्रपोजल आते हैं कंपनी में और वो इस तरह के सिंबल्स यूज़ होते हैं डायग्राम में, पता नहीं चलता है कि क्या चीज़ है। तो इसलिए मैंने आपको एक राउटर का सिंबल बताया और एक मल्टी लेयर स्विच का बताया। नॉर्मल स्विच का जो सिंबल्स था पिछले लेक्चर में मैंने उसको डिस्कस कर लिया था। फिर उसके बाद आप आए, ये होता है मल्टी लेयर स्विच का हार्डवेयर, जो कि एक स्विच है जिसमें बहुत सारे पोर्ट्स लगे हुए डिफरेंट फीचर्स के। समझ लीजिए हर फीचर्स को ये कंट्रोल करेगा और ये इस तरह के चैनल्स मिलते हैं। आप जो है चैनल्स को बढ़ा भी सकते हैं। अगर एक पोर्ट्स की ज़रूरत है तो आप एक पोर्ट्स को रख के बाकी ऑफ कर दें। फिर उसके बाद जीबीक से कनेक्टिविटी है, चाहिए तो उतनी जीबीक लगाएं। तो ये डिटेल आगे आपको मिल जाएगी, बस आप ये देख लें कि मल्टी लेयर स्विच होता किस तरह का। और सिंबल भी आपने देख लिया और इसी तरह राउटर को भी देख लिया, क्योंकि ये भी आईपी को कंट्रोल करेगा। फिर उसके बाद आप आए कि इसके अंदर ना प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से? IPv4 के और IPv6 को सर्विस देने के लिए। अगर हम इसको पास्ट में देखें ना, इन पास्ट जाके यानी कि 10 ईयर्स 20 ईयर्स या 30 ईयर्स पीछे, तो उस वक्त जो प्रोटोकॉल यूज़ होता था, जब IPv4 नहीं था, IPv6 नहीं था, तो उस वक्त हम यूज़ करते थे एड्रेस को फॉरवर्डिंग करने के लिए, यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक डेटा फराहम करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता था वो कौन सा होता था? एप्पल टॉक यूज़ करते थे। इंटर नेटवर्क पैकेट एक्सचेंज यूज़ करते थे जिसको IPX बोलते हैं। और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो कि IP होगा, लेकिन ये लेगेसी होने की वजह से अब नेटवर्क पे यूज़ नहीं होता, लेकिन एग्ज़ाम पे कोई भी एक क्वेश्चन इस तरह का वो दे सकते हैं। तो वो ये पूछ सकते हैं जी एप्पल टॉक का जो प्रोटोकॉल है ये कहाँ यूज़ होता है? आप भी कह सकते हैं ये IPv4 या IPv6 या लॉजिकल एड्रेस और राउटिंग टेबल के लिए यूज़ किया जाता था। फिर उसके बाद जो है इस लेयर में बेसिकली काम किसका हो रहा है? राउटिंग का होता है। राउटर हमने डिवाइस देख लिया, अब राउटिंग की तरफ आ जाए। राउटिंग क्या है? राउटिंग इज ऑल्सो नोन एज पैकेट स्विचिंग, in which data is divided into packets and forwarded to the desired destination of the network। वो क्या कहता है? ये जो राउटिंग होती है ना, आपका जो जितना भी डेटा होता है उसको स्विचिंग करता है। यानी कि आपने एक लेटर पोस्ट किया किसी दूसरे शहर पे, तो उसके बीच में कितने ऑफिसेस आएंगे और क्या रूट बनेगा, उस चीज़ को क्या कहते हैं? राउटिंग। जैसा कि आपने TCS के थ्रू भेजा है तो TCS के ब्रांच ऑफिस पे जाएगा, ब्रांच ऑफिस से फिर हेड ऑफिस पे जाएगा, वहाँ से डिस्पैच होगे किसी और सिटी पे जाएगा, उस सिटी से जो है आपने जिस घर में भेजना हो उसको जाएगा। तो यहाँ पे एक रूटिंग होगी, एक राउट बन गया जी। कराची से लाहौर जाना है, लाहौर से मुल्तान जाना है, तो ये इस तरह का राउटिंग बन गया जिससे आपका डेटा यहाँ से वहाँ तक चलेगा। ये मैंने एक एग्जांपल दी थी समझाने के लिए कि राउटिंग कहते हैं किसको? ऐसा रूट जिससे आपका डेटा जो है सेंड करने वाले का रिसीवर पे जो है एनवेलप के थ्रू रिसीव हो जाए कोई मैसेज इजीली और फास्टेस्ट वे पे, उस चीज़ को क्या कहते हैं? राउटिंग कहते हैं। और इसके जो है दो तरह की टाइप्स यूज़ होती है राउटिंग के अंदर, एक कहते हैं सर्किट स्विचिंग, एक कहते हैं
मैसेज स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग क्या है? सर्किट स्विचिंग में हम क्या करते हैं, लिंक इस्टेब्लिश करते हैं। अगर फर्ज करो फॉर एग्जांपल आपके पास एक एनवेलप है और आपने उस एनवेलप के थ्रू जो है आपने डेटा सेंड करना है किसी डिज़ायर पर्सन को जो कि आउटसाइड द सिटी हो या इनसाइड द सिटी भी हो, डिफरेंट एरिया में हो, उसके बीच कुछ ना कुछ चैनल्स होंगे। अगर वो लिंक होगा उनसे तो आपका डेटा पहुंचेगा, वरना उसको तो ख़त ही रिसीव नहीं होगा। तो फ़र्ज़ करें ब्रांच ऑफिस, जैसे मैंने बताया, फिर हेड ऑफिस होगा, फिर ब्रांच ऑफिस होगा, फिर उसके घर पे पहुंचेगा। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्विचिंग कहते हैं। आपका डेटा एक जगह गया, वहाँ से वेरीफाई हुआ, दूसरी जगह गया, दूसरी से तीसरी जगह जाएगा, फिर चौथी जगह जाएगा। तो इस तरह को क्या कहते हैं, हम चीज़ को सर्किट स्विचिंग कहते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि कोई से भी लिंक होना चाहिए। यहाँ से देखें आपको जो है मल्टी लेयर स्विच के साथ कनेक्ट किया, फिर उसने राउटर से किया, फिर इंटरनेट के थ्रू किया, फिर उसके बाद रिटर्न किया स्टेशन डी को। तो आपका डेटा किसी ना किसी राउटिंग के थ्रू जो है पहुंचा। अगर लिंक होगा तो पहुंचेगा, अगर बिलफर्स इंटरनेट की सप्लाई बंद है तो ये कनेक्टिविटी नहीं होगी और डेटा आपका स्टॉप हो जाएगा। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सर्किट स्विचिंग कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाए आपका है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, जैसे आपने डेटा सेंड किया और फॉरवर्ड किया, वो पहले एक जगह पे स्टोर होगा, वेरीफाई होगा, फिर दूसरी जगह जाएगा, वो को रिसीव किया। ये नहीं हुआ कि जैसा कि सेंडर पहले हो जाए और रिसीवर सेंडर से पहले फॉरवर्डिंग कर ले। और इस तरह की मैसेजिंग को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, मैसेज स्विचिंग कहते हैं इसको। जैसा कि आप स्टोर किए बगैर ये डेटा फॉरवर्ड नहीं करने देगा। पहले डेटा स्टोर होगा एक पॉइंट पे, फिर उसके बाद वो वेरीफाई होगा, फिर फॉरवर्डिंग होगा रिसीवर को। उस वक्त तक रिसीवर जो है डेटा रिसीव नहीं करेगा जब तक ये डेटा कहीं पे स्टोर ना हो सके। फिर उसके बाद जो है दूसरा है प्रोटोकॉल जो यूज़ होता है लेयर 3 में, वो यूज़ होता है डिस्कवरी एंड सिलेक्शन। डिस्कवरी एंड सिलेक्शन ये प्रोटोकॉल जो राउटर के प्रोटोकॉल होते हैं, जिस पे हम जो है यूज़ करते हैं रिप, OSPF, EIGRP। ये 3 प्रोटोकॉल होते हैं जो मेनली यूज़ होते हैं किसी भी डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जिस पे IP राउटिंग टेबल वगैरह तैयार किए जाते हैं। रिप के वे जिस पे जो है रिप वर्क कर रहा है। रिप का क्या काम है, RIP stands for Routing Information Protocol. This protocol is used to calculate the number of routes and hops. फिर उसके बाद आप देखो ये राउटर लगे हुए एक ही नेटवर्क के ऊपर, और इस पे जो है हम नंबर ऑफ हॉप्स देख रहे हैं। एक राउटर से दूसरे राउटर तक जाएंगे, वहाँ से कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, उसको हम क्या कहेंगे, वन हॉप। अगर ये रूट में 3 राउटर आ जाएंगे तो वहाँ पे बीच में जो कनेक्टिविटी होगी उसको क्या कहेंगे, 2 हॉप। इसी तरह नंबर ऑफ हॉप्स काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिप का प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, का वर्कआउट होता है। फिर इसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लें। जैसा कि आप जब भी इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपने एक डिवाइस को लगाना है, राउटर को, अपने लैपटॉप पे। इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन ये ऑटोमेटिक हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है पैकेट ट्रेसर का एक सॉफ्टवेयर आता है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी वक्त कम की वजह से जो है लैब में इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर में करा दूंगा। बस एक आइडिया मिल जाएगा कि रिप की कॉन्फ़िगरेशन राउटर पे किस तरह की जाती है। ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है जिससे आप जो है हॉप्स काउंट कर सकते हैं और राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर उसके बाद OSPF जो अगला प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं, OSPF का होता है। उसमें क्या होता है,
कि कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ जो राउटिंग का होता है उसको फाइंड आउट करते हैं। रिप क्या कर रहा था, नंबर ऑफ राउटर काउंट करता था। OSPF क्या है, जैसे बहुत से राउट हैं, आपको मैसेज पहुंचाने एक जगह से दूसरी जगह, इसके बहुत से रूट्स होंगे। जैसा कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, इसके मुख्तलिफ रास्ते होंगे। जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होगा आप उसकी जगह ऑल्टरनेटिव दूसरा ट्रैफिक ले सकते हैं, जिससे क्या आपका डेटा बआसानी और फास्टेस्ट वे पे पहुंच जाए। इस तरह की सर्विस जो यूज़ होती है वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, OSPF। फिर उसका ये डायग्राम स्ट्रक्चर है जिस पे जो है मुख्तलिफ रूट दिए हुए और वो उस रूट्स को फॉरवर्डिंग स्टेज पे लेके जाते हैं फास्टेस्ट वे पे। फिर उसके बाद आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लें। कॉन्फ़िगरेशन अपने राउटर को इसी तरह कनेक्ट करना है जो ये OSPF को प्रोटोकॉल जिसमें रन आउट होता हो। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए राउटिंग टेबल हो रही है, कोई इसमें मैक एड्रेस वगैरह नहीं आ रहा। अगर 2 राउटर है तो 2 राउटर की IP वगैरह आपको नज़र आ रही है। फिर ये जो है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। फिर उसके बाद जो है EIGRP, वो क्या है, इट स्टैंड्स फॉर एनहांस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। और ये यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, दोनों सर्विस के लिए। एक था रिप जो कि हमने देखा राउटिंग के हॉप्स कंट्रोल करता है, राउटर को कंट्रोल करता है या काउंट करता है, कैलकुलेट करता है किसको, राउटर्स को। OSPF क्या कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट फास्ट या फास्टेस्ट वे पे आपका डेटा पहुंचाता है। और EIGRP क्या है, EIGRP जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। दोनों सर्विस जो है आपस में कंबाइन करके आपको डेटा फ्राहम करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। इस तरह के राउटर के मॉडल आपको सिस्को की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, या पैकेट ट्रेसर से भी आप इसकी लैब तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है जो कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। यहाँ पे भी देखें राउटिंग के टेबल्स बने हुए हैं IP पे, तो IP का टेबल राउटिंग टेबल कहलाता है। और यहाँ पे मैक एड्रेस का कोई जो है इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं है, सिर्फ IP की है। फिर उसके बाद लास्ट प्रोटोकॉल जो इस लेयर पे यूज़ होता है वो होता है ICMP, जो कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है, जिस पे आपको जो है एरर वगैरह हो या कुछ भी हो वो आपको पता चल जाते हैं कि कौन सा राउटर काम नहीं कर रहा और किस रूट पे प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसकी वजह से आपका डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो वो ऑटोमेटिकली रूट चेंज कर देते हैं। और ये अक्सर जो यूज़ होती हैं चीज़ें ये ISP वगैरह पे यूज़ होती है, लेकिन मेरा काम था आपको बेसिक बताना जो कि ये लेयर 3 पे वर्कआउट करते हैं नेटवर्क। और उसके बाद जो है ICMP का ये आउटपुट है, इस तरह का आउटपुट आगा। उसमें देखें सब जगह ICMP की सीक्वेंस वगैरह दी जा रही है, और इसकी भी लैब हम पैकेट ट्रेसर से करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर जिस पे मैंने आपको जो है लेयर 3 OSI लेयर 3 के बारे में पढ़ाया था, और इसमें बहुत सारे टूल्स हमने यूज़ किए, जिसमें जो है उसके राउटर के बारे में पढ़ा, मल्टी लेयर स्विचेस के बारे में पढ़ा, IPv6 प्रोटोकॉल, IPv4 के बारे में पढ़ाया, और ICMP के बारे में पढ़ा जो कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज है, जो कि बेसिक पढ़ाया मैंने, नॉलेज दिए। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे लेक्चर को रिव्यू करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे चैनल का नाम है नेटवर्क स्टडीज़ और हैंडलर है IT स्टूडेंट्स, जिसका लिंक जो है अभी इस लेक्चर के एंड में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।